चेहरा या पहचान देखकर नहीं करती किसी का काम, बस लोगों की पीड़ा देखकर काम करती हूं, ऐसा कहना है संगीता गर्ग का। मलाईदार विधानसभा मालवीय नगर से टिकट मांग रही हैं। टिकट की दावेदार है संगीता गर्ग। कांग्रेस की कई सालों से कर रही है सेवा, अब जनता के बीच आकर काम करने का बनाया है मानस। संगीता गर्ग बाल संरक्षण आयोग की सदस्य, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की नेशनल कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश पश्चिम की प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व सचिव एवं प्रवक्ता रह चुकी है। आइए जानते हैं उनके विचार मालवीय नगर विधानसभा में दावेदारी के दौरान। मालवीय नगर से ही दावेदारी क्यों करना चाह रही हैं? देखिए, मैं जयपुर की, शायद मुझे लगता है कि मैंने 3 विधानसभाओं में काम कर लिया है। क्योंकि 2004 में मैंने पार्षद का टिकट मांगा था तो वो मालवीय नगर क्षेत्र था, और पुनः 2009 में मैंने टिकट मांगा तो वो भी मालवीय नगर क्षेत्र था। लेकिन 2009 में मुझे मालवीय नगर क्षेत्र से टिकट ना मिलकर सिविल लाइन क्षेत्र से पार्षद का टिकट मिला। तो पहले मैं मालवीय नगर क्षेत्र में काम कर रही थी, उसके बाद मेरे को 2009 में सिविल लाइन में टिकट मिला, तो मैंने उसके बाद 2009 के बाद 2013 तक सिविल लाइन क्षेत्र में काम किया। और फिर 2013 में मैंने विद्याधर नगर से टिकट मांगा, लेकिन कार्यक्रमों में आना जाना, व्यक्तिगत जुड़ाव था मेरा, इसलिए मैंने मांगा। और 2013 के बाद 2018 तक मैं विद्याधर नगर में सक्रिय रही। वहाँ काफ़ी घरों में गई, लोगों सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की समस्याओं को सुनना, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, तो ये मेरा विद्याधर नगर में भी मैं एक्टिव रही। और 2013 और 18 का जो मैंने टिकट के लिए आवेदन किया था वो विद्याधर नगर से किया था। लेकिन उसके बाद जब विद्याधर नगर से मुझे टिकट नहीं मिला तो उसके बाद मैं पुनः मालवीय नगर में सक्रिय रही, और इसलिए मैंने मालवीय नगर से टिकट मांगा। क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टी को भी सोचना चाहिए कि बार बार एक ही व्यक्ति को टिकट देना, तो मुझे लगता है कि जयपुर में और भी महिलाएं काम कर रही हैं, दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि जनता ये चाहती है कि नए चेहरे आएँ, और क्योंकि जनता भी साथ लगती है और पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ लगते हैं, इसलिए मैंने मालवीय नगर से आवेदन किया। लेकिन ये पार्टी को तय करना है, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि वो मेरी सक्रियता को देखते हुए, और क्योंकि मैं 3 विधानसभाओं में काम कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सिविल लाइन से तो आवेदन नहीं किया है, पर मालवीय नगर से और विद्याधर नगर से दोनों जगह से मैंने आवेदन किया है। मैम, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मालवीय नगर में जहां कहीं भी कोई भी कमी है, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कांग्रेस सरकार ने अभी एक अंडर पास भी बना है जो लालकोटी से होता हुआ टोक रोड पर खुलता है, बड़ा शानदार बना है। और जैसे हम जनता से बात करते हैं तो जनता यही कहती है, आम लोग की यही कहना है कि कुछ भी कहो, कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में होती है तो निश्चित तौर पे राजस्थान का, जयपुर का ही नहीं वरन राजस्थान का, पूरे राजस्थान में काम होते हैं। और जयपुर का कायाकल्प जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तब तक हुआ है। मैं 2008 की बाद की बात करूं कि उसके बाद यहाँ पर आगरा रोड पर अंडरपास बना था, गुर्जर की खड़ी पर अंडरपास बना था, और ब्रिज भी बने थे। और इस कार्यकाल में हम देखें तो सहकार मार्ग से जाने वाला जो ब्रिज टोक रोड पर खुलता है वो भी अंडरपास बना, और शानदार ब्रिज अंडरपास बना है। तो जनता की सुविधाएं, जनता के मूलभूत आवश्यकताएं, और शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर किसी भी तरह की हम बात कर लें, कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो जनहित के काम करती है, आम नागरिक का ध्यान रखती है, गरीब को गणेश मानकर काम करती है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग का ध्यान रखती है। और इस बार के लिए तो मैं कहूँ तो इतनी लंबी लिस्ट हमारे पास है किए गए कामों की कि अगर मैं उसको गिनाने बैठूंगी तो पूरी किताब बन जाएगी। जैसा माना जाता है कि मालवीय नगर विधानसभा एक मलाईदार विधानसभा है, और जाहिर है तो कुछ कंट्रोवर्सी भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पूर्व में विधायक रहे हैं तो यहाँ कहना चाहिए अवैध निर्माण वगैरह को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ क्रीम जगह है ये। तो अगर आपको टिकट मिलती है तो आप उसमें क्या बदलाव करना चाहेंगी? देखिए, मुझे राजनीतिक जीवन के 22 साल हो गए, और 22 नहीं वरन मुझे 23 साल हो गए। 23 साल में मैंने ये मलाईदार जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैं इससे कोसों दूर रही हूँ, और इसीलिए मेरे ऊपर सिंगल पैनी का एलिगेशन आज तक नहीं है। और इवन कि जो लोग मुझे नहीं जानते वो अगर मुझे फोन करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं और मेरे कार्य क्षेत्र में आती है और मैं कर सकने में सक्षम हूँ, तो बिना उनका चेहरा देखे भी मैं काम करती हूँ।
इसीलिए कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि मैडम आपने तो हमें देखा भी नहीं था और मैं आपके घर भी कभी नहीं आया था, ना आपके कभी ऑफिस आया, फिर भी फोन से ही आपने हमारा काम किया। ये मेरी उपलब्धि है कि मैं किसी को जानूं पहचानूं, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं, मैं उसका काम कर पाऊं। और ईश्वर से हमेशा जब भी प्रार्थना करती हूँ तो यही कहती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दीन दुखी गरीब की मदद कर पाऊं और एक जो जरूरतमंद है उसकी मैं मदद कर पाऊं। ये मेरी उपलब्धि है। आपका परिचय? मैं संगीता गर्ग, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हूँ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, उत्तर प्रदेश पश्चिम की मैं प्रभारी हूँ और उससे पहले यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव रही, प्रवक्ता रही। थैंक यू मैम, थैंक यू।